Okay, welcome you all in this commodities master class where I'm going to share you how you can trade in commodities. आप कैसे commodities में trade कर सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं आज हम क्या क्या देखने वाले हैं ये क्लास में मैं आपको बताता हूं। पहले हम देखेंगे कि कमोडिटीज मार्केट क्या होता है, कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होता है और कमोडिटीज में अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे आपको पता होगा या नहीं पता होगा मे बी, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है कि यहाँ पे आपको कमोडिटीज का लॉट साइज कितना है, अभी जो बेस्ट मेटल का लॉट साइज चेंज हुआ है वो कैसा चेंज हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं भी यूट्यूब और सब चैनल्स देखता हूं, बट कोई भी ना कमोडिटीज का लॉट साइज कितना है अभी या उसमें कैसा ट्रेड करना चाहिए, इसके वीडियोस बहुत कम है मार्केट में। ठीक है, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपके लिए ये एक नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं, और ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाने का सोचा। सो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होता है, हम कैसे कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और उससे पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की तारीख है 23/4/2020 और आज से ये गुड न्यूज है सबके लिए, सब कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए, कि आज से कमोडिटीज मार्केट का टाइमिंग चेंज हो गया है। वो हो गया 9 AM टू 11:30 PM। जी हाँ, अभी तक क्या होता था लास्ट 15 डेज में आपने देखा होगा कि कमोडिटी जो है 5 PM को बंद हो जाता था, 5 बजे मार्केट बंद हो जाता था और उसमें हम ट्रेड नहीं कर पाते थे। सो ट्रेडर्स के लिए अच्छा है कि अभी 11:30 तक मार्केट चालू रहेगा, सो वी कैन ट्रेड। ओके, बट ट्रेडिंग भी ऐसे नहीं करना है कि बहुत बहुत बड़े बड़े लॉट्स ले लिए और लॉस कर लिए, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि क्रूड में बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट चालू है। सो आई विल सजेस्ट कि आप अभी क्रूड में ट्रेड मत करो, सीरियसली मत करो। जो भी मिनी लॉट्स है लाइक सिल्वर मिनी है, माइक्रो है, गोल्ड मिनी है, जिंक है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो वो सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और लास्ट तक ये वीडियो देखिए। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक मेरा एक्सेल शेयर करूंगा, एक्सेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं अच्छे से, और आप अपना प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है वो प्री डिफाइन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमोडिटीज मार्केट चालू है, यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट लगे हैं, लेकिन हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये स्क्रिप्ट या ये जो कमोडिटीज है इसमें कैसे ट्रेड होता है। Okay, so let's check what is commodities market. Actually, commodities market is regulated by SEBI, Securities Exchange Board of India. Previously, it was regulated by FMC, that is Forward Market Commission. ठीक है, लेकिन अभी इसको SEBI रेगुलेट करता है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो NSE, BSE एक्सचेंज, पूरा एक्सचेंज को भी रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करता है, ऑल कम्स अंडर SEBI. Commodities market is nothing but the place where we can buy and sell commodities like gold, silver, and even we can buy agri commodities. हम वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, इसमें हम गोल्ड, सिल्वर और आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसमें बहुत सारे जो कमोडिटीज है उसमें हम ट्रेड करते हैं। सो इसमें कमोडिटीज के कुछ कैटेगरीज है। सबसे पहले देखते हैं कि कमोडिटीज को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, सो कमोडिटीज को जो कंट्रोल करने वाला बॉडी है वो सेबी ही है। जैसे इक्विटी मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है, सो कमोडिटीज मार्केट को भी सेबी कंट्रोल करता है, म्यूचुअल फंड्स को भी सेबी कंट्रोल, तो जितना भी फाइनेंशियल मार्केट है उस सबको सेबी कंट्रोल करता है। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये क्या करता है, सेबी के अंडर दो एक्सचेंजेस इसने बनाए, कमोडिटीज में बाइंग एंड सेलिंग के लिए एक्सचेंजेस बनाए। ओके, सो वो एक्सचेंज कौन से है? फर्स्ट है MCX, यहाँ पे आप देख सकते हैं MCX जो है दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कुछ कमोडिटीज रजिस्टर्ड है जिसमें ट्रेडिंग कर सकते। ओके, सो कौन सी कमोडिटीज है वो हम देखेंगे बाद में।
सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये एक्सचेंज है, यहाँ पे कमोडिटीज की बाइंग सेलिंग जो होती है वो एक्सचेंज करने का काम एमसीएक्स करता है। नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके एग्री में कमोडिटीज आते हैं, एग्री कमोडिटीज, तो वो सारे कमोडिटीज ये एनसीडीएक्स से ट्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एनसीडीएक्स के कमोडिटीज एमसीएक्स में भी ट्रेड होते हैं। ओके, सो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एमसीएक्स क्या है और एनसीडीएक्स, ये दोनों एक्सचेंज है, इतना ही आपको अभी ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है कि इसमें कौन से टाइप्स में ट्रेड होता है। सो फर्स्ट जो है इसमें प्रेशियस मेटल है। प्रेशियस मेटल में क्या आता है, गोल्ड एंड सिल्वर, ये कैटेगरी है इसकी प्रेशियस मेटल। प्रेशियस मेटल में आता है गोल्ड एंड सिल्वर, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। बेस मेटल, बेस मेटल में क्या आता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लीड और निकल, इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसका एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं बेस मेटल। तीसरा है एनर्जी, एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल का अभी आप देख रहे हैं, अभी क्रूड ऑयल का आ गया है इसमें, इसलिए बता रहा हूं कि क्रूड ऑयल का अभी का अगर आप रेट देखेंगे तो वो 1100 के आसपास है, 1100 रुपए पर बैरल। ठीक है, और ये सिर्फ आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अभी जो लास्ट मंथ सेटलमेंट हुआ है क्रूड ऑयल का, ठीक है, वो हुआ है $2884, $2884 माइनस। मतलब अगर किसी ने क्रूड ऑयल का एक लॉट लेके रखा, सपोज 1000 रुपए में भी लेके रखा, 1000 इंटू 100 बैरल, मतलब 100 बैरल 1 लाख रुपए का उसका वैल्यूएशन होता है। अगर किसी ने लेके रखा है और उसने अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं किया, सो उसका सेटलमेंट माइनस 2800 रुपए में हो जाएगा। मतलब उसको 2,80,000 रुपए एक्सचेंज को और देना पड़ेगा, और जो क्रूड ऑयल का डिलीवरी वो लेना पड़ेगा। अभी हुआ है हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रूड ऑयल का कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनस में क्लोज हुआ है। ये सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ है, हम सब जानते हैं, बट इतना डिमांड कम हो गया, जिस पे इकोनॉमी चलता है, ऑल वर्ल्ड का इकोनॉमी जिस पे चलता है, क्रूड ऑयल का इतना डिमांड होता है, उसका प्राइस माइनस में गया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि कितना रिस्की अभी पूरा ओवरऑल मार्केट हो गया। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले पूरा नॉलेज लीजिए, पहले देखिए कि उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी में कैसा ट्रेड करना होता है, लॉट साइज क्या होती है, कितना मार्जिन लगता है, कितना पैसा लगता है, वो सब कुछ आप पहले स्टडी करिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद ही अपना खुद का पैसा डालिए। ठीक है, सो एनर्जी हम देख रहे थे, एनर्जी में है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसमें ट्रेड होता है। उसके बाद है एग्री कमोडिटीज। एग्री में जैसे मैंने आपको बताया कि एग्री में सोया ऑयल होता है, जैसे व्हीट है, चना है, सोयाबीन है, जीरा है, ठीक है, टर्मरिक है, इन सब में ट्रेडिंग होता है। सो इन सब में अब ऐसा नहीं कि वहां पे आप गए और 1 kg सोया ऑयल दे दो ऐसे बोलेंगे, तो वैसा नहीं होता, उसमें लॉट साइजेस होते हैं अलग अलग, और चना में भी ट्रेड होता है, व्हीट में भी ट्रेड होता है, अलग अलग लॉट साइजेस में ट्रेड होता है। तो वो कौन से लॉट साइजेस है वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो लॉट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। लॉट साइज यहां पे देखते हैं कि लॉट साइज क्या है। गोल्ड का जो लॉट है, यहां पे आप देख रहे हैं, गोल्ड का जो लॉट है, गोल्ड में अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, सो इसमें जो ये स्पेसिफिकेशन जो है ये अभी तक का है, अभी तक इसमें ट्रेड हो रहा है। अब इसके बाद जो ट्रेड होने वाला है वो मैं आगे आपको एक्सेल में बताऊंगा कि वो कैसे ट्रेड होने वाला है, क्योंकि इसमें से जो कुछ मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट है, वो बंद होने वाले। ठीक है, सो पहले देखते हैं कि पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है। गोल्ड का पहला कॉन्ट्रैक्ट है, देखो। सो गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट उनने चार उसके पार्ट्स बनाए, 4 उसके कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट है। सो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का वो है 1 kg का, मतलब उसमें आपको 1 kg गोल्ड लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 kg अगर गोल्ड लेते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 kg का है। वहां पे सिर्फ आपने अगर लिखा
यहाँ पे गोल्ड आपको लेना है, सो बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में 1 kg गोल्ड आ जाएगा। अगर आपके पास 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए उसको बाय करने के लिए लगता है। ठीक है, वो मार्जिन स्पेसिफिकेशन कैलकुलेशंस हम देखेंगे कि एक्चुअली मार्जिन क्या होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद होता है गोल्ड गुनिया। गोल्ड गुनिया का 8 ग्राम का लॉट है। ठीक है, और उसके बाद है गोल्ड मिनी, उसका 100 ग्राम का लॉट है। गोल्ड पेटल 1 ग्राम का लॉट है। उसके बाद है सिल्वर, सिल्वर का 30 kg का लॉट होता है। उसके बाद है सिल्वर मिनी, सिल्वर मिनी का 5 kg का लॉट होता है। उसके बाद है सिल्वर माइक्रो 1 kg का लॉट होता है। उसके बाद है क्रूड ऑयल 100 बैरल्स, नेचुरल गैस 1250 MMBTU उसका यूनिट है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और लीड, इसका सेम लॉट साइज है। इसका बड़ा लॉट जो है 5000 kg का है और छोटा लॉट जो है 1000 kg का है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज होने वाला है, ये पॉइंट आप चाहे तो लिख के लो। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज होने वाला है उसमें एल्यूमिनियम, लीड और जिंक 1000 का होने वाला है, मतलब 1000 kg, 1000 kg का लॉट होने वाला है। और जो मिनी लॉट है वो बंद होने वाला है, मतलब वही जो मिनी है वही, उसी को बड़े का नाम दे दिया और अभी सिर्फ वही चलेगा। ओके, उसके बाद आता है निकेल। तो निकेल का लॉट साइज है 1500 kg। और फिर कॉपर का लॉट साइज है यहाँ पे 2.5 मैट्रिक टन। यहाँ पे देखो कॉपर 2.5 मैट्रिक टन मतलब 2500 किलो। ठीक है, 2500 किलो का उसका लॉट है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ कमोडिटीज ट्रेडिंग। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आपको कैसा बेनिफिट होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये एक्सचेंज से ट्रेड होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी है। अगर इसमें आपका पैसा कहीं पे नहीं जाएगा, जितना आपको ब्रोकर ने बोला है, ब्रोकर के पास जो आपका अकाउंट होता है, जितना मार्जिन सेट है उसमें उतना मार्जिन, उतना पैसा आपको लगेगा बाई सेल करने के लिए, और उसमें वो ट्रेड होगा। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। 1-2 बार अगर आप ट्रेड कर लेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये 14 घंटे चलने वाला मार्केट है, सुबह से लेकर शाम तक ये मार्केट चलता है। 14-15 घंटा आपको मिलता है इसमें। उसके बाद इजी एक्सेस इंफॉर्मेशन है, आप वेबसाइट पे जाके कौन सा भी जिसका आपको चाहिए उसका आप इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, आगे की स्लाइड में जाते हैं। सो मार्केट का टाइमिंग जो है मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे 10 AM लिखा है बट 10 AM नहीं है, वो 9 AM to 11:30 PM है। ठीक है, और इसमें क्लाइंट पार्टिसिपेशन इन इक्विटी ऑल्सो कैन इजीली कमोडिटीज आफ्टर 3:30। मतलब आप अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आप 3:30 बजे के बाद कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, कि वैसे भी अभी तो टाइम है नहीं, सो आप ट्रेड कर सकते हैं। सो इसके बाद देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे देखो कंपेयर्ड टू एफओ सेगमेंट मार्जिन रिक्वायर्ड 20 to 25%। यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 25% है। मतलब अगर मान लो आपको गोल्ड लेना है, गोल्ड का हमने देखा कि भाव कितना चल रहा है 47,000 46,000। सो 46,000 अगर हम 1 kg लेने जाएंगे तो हमें लगेगा 46 लाख रुपीज, राइट। बट यहाँ पे आप अगर 25% अमाउंट अगर रखते 20-25%, तो आप वो लॉट ले सकते हो 1 महीना 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे। एक्सपायरी डेट होता है उसका, वो एक्सपायरी डेट तक आप उसको कैरी कर सकते। ठीक है, कि जैसे यूनाइटेड स्टेट यूएस का फेडरल फंड्स रेट, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, हाउसिंग स्टैटिस्टिक, उसके बाद है रिटेल सेल्स रिपोर्ट, ये जो सारे डेटाज है इसका भी इंपैक्ट होता है कमोडिटीज पे, डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। सो ये जो है ये हमारा सो इसके लिए जो है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और समझ में आए। बट अगर आपको 1 to 1 सीखना है तो आप मुझे कॉल करके आप सीख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम आपको सर्विसेज देते हैं, यहाँ पे पता चलता है और हम उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं या हम वेट करते हैं। वो टाइमिंग वहां पे दिया होता है। एक वेबसाइट है forexfactory.com, वो मैं आपको दिखाऊंगा।
वो वेबसाइट पे सारा डेटा दिया हुआ होता है और आप उसको रीड करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है देखो मेजर कमोडिटीज एक्सचेंज, वो तो पहले ही हमने देख लिए हैं। और ये कुछ रेफरेंसेस साइट है, ठीक है, जहां पे कुछ डेटाज रिलीज होते हैं। सो ये भी आप लिख लो और इसका स्टडी करो फुल। ठीक है, अभी हम जाते हैं लाइव मार्केट पे। अभी देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सिल्वर है, सिल्वर मिनी है, ये सिल्वर के अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये है क्या। सो ये मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो सबसे पहले देखते हैं, एक्सेल फाइल में हम देखेंगे कि एक्चुअल में कमोडिटीज है क्या, कौन से कमोडिटीज को कितना पैसा लगता है, अगर आप उसको इंट्राडे बाय करते हैं, डिलीवरी करते हैं, कैरी करते हैं तो कितना मार्जिन लगता है, कितना ब्रोकरेज लग सकता है और कितना आपको उसमें प्रॉफिट हो सकता है, वो सब कुछ देखेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड, गोल्ड जो कमोडिटीज है उसके 4 लॉट है, मैंने पहले आपको बताया है। सो ये जो बड़ा गोल्ड है उसका सिंबल है सिर्फ गोल्ड, GOLD लिख के आता है। यहाँ पे आपको टर्मिनल में मैं दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पे गोल्ड, सिर्फ गोल्ड लिख के आ रहा है, जिसका प्राइस चालू है अभी 46,480। ठीक है, सो अगर आपको ये लॉट अगर बाय करना है या सेल करना है, सो उसके लिए कैसा ट्रेडिंग पैटर्न होता है उसका, वो हम देखेंगे। सबसे पहले उसका लॉट साइज कितना होता है वो देखते हैं। इसका लॉट साइज जो है 1 kg होता है। 1 kg मतलब आपको 1 किलो गोल्ड खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद होता है उसका यूनिट। तो उसका यूनिट जो होता है वो 100 ग्राम का होता है। 100 ग्राम क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है 1 kg का है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा है ये प्राइस है 10 ग्राम का, मतलब 1 तोले का ये प्राइस है। सो 1 तोला 10 ग्राम का अगर ये प्राइस है और हमें 1 kg खरीदना है तो उसमें कितने यूनिट आएंगे। ठीक है, तो वो ये यूनिट है, मतलब इंटू अगर हम उसको 100 कर देते हैं इंटू 100 तो वो 1000, इंटू 10 कर देते हैं तो वो 1000 आ जाएगा। ठीक है, सो 1000 इंटू उसका यूनिट है, उसका यूनिट है 100, दिस इज 100 यूनिट। ओके, 100 ग्राम्स। ओके, सो अभी इसका टिक साइज कितना होगा। टिक साइज मतलब व्हाट इज टिक साइज, कि अगर ये 1 रुपए से बढ़ता है, ठीक है, तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा जनरल मानते हैं कि आपने 1 किलो गोल्ड खरीद लिया और आपने अपने घर पे रख दिया, वैल्यू है उसका मान लो 46,000। सो 46 लाख में आपने ले लिया, 46 लाख। ओके, और उसका जो वैल्यूएशन है वो हो गया 47 लाख। मतलब गोल्ड का जो वैल्यू है जो आपने लिया था 47,000, जब गोल्ड चल रहा था 1 kg आपने ले लिया और उसमें 1,000 रुपए से बढ़ गया। ठीक है, 47,000 हो गया। सो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का फायदा होगा, राइट। सो 1 लाख रुपए का फायदा आपको। सो ये गोल्ड है, गोल्ड का 1 kg का लॉट है, 100 का यूनिट है और टिक साइज जो इसका 1 रुपया है, मतलब 1 रुपए से चेंज होता है इसलिए वो टिक साइज है। ऑन स्क्रीन प्राइस अभी इसका 46,420 चल रहा है, जो अभी सामने है वो प्राइस। ठीक है, वो चेंज होते रहता है वो। अब इसको पैसा कितना लगता है, अगर आपको ये बाई करके रखना है तो आपको इसमें 5,70,000 रुपए रखना पड़ेगा। सो आप इसको 1 महीने के लिए ले सकते हो। मान लो आपको 1 kg अगर गोल्ड लेना है तो आपको मार्केट में जाएंगे आप, तो आपको 1 kg गोल्ड मिलेगा 46 लाख का। लेकिन यहाँ पे आपने अगर सिर्फ 5,70,000 रुपए अकाउंट में रखा तो आपको 1 kg गोल्ड आ जाएगा 1 महीने के लिए, आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, उसमें MTM होता है, वो अलग पार्ट है। अगर आप कुछ कंफ्यूज होते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, या मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। ओके, सो ये होता है कि आपको अगर उसको नॉर्मल में बाय करना है तो, ठीक है,
और दूसरा होता है आपको उसको MIS, MIS मतलब इंट्राडे होता है वो, दैट इज मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। सो MIS में अगर बाय करना है तो हर ब्रोकर कुछ ना कुछ लिमिट देता है। सो अपने यहाँ पे जो लिमिट है उसमें अगर आपको MIS करना है तो आपको 1,14,000 रुपए लगेगा, जिसमें MIS क्या होता है कि हम उसमें एक साथ 3 ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय सेल एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, बाय सेल एंड स्टॉप लॉस तीनों ऑर्डर लगा सकते हैं, दैट इज द MIS ऑर्डर। और दूसरा है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि हमें मार्जिन बहुत कम लगता है। ठीक है, 28,000 में आप 1 किलो 1 kg लॉट 1 kg गोल्ड खरीद सकते हो, बट इसमें रिस्क आपका बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही मार्केट में मान लो वो 200 रुपए कम हो गया, सो 20,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और 20 रुपए अगर ऊपर 200 रुपए ऊपर गए तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा। ठीक है, एक प्रॉफिट का एग्जांपल भी देखते, मान लो आपने 46,000 में खरीद लिया उसको, 46,000, और 46,200 में बेच दिया, 46,200 में बेच दिया। सो फिर भी आपको मिलेगा 20,000 रुपया, 20,000 रुपया मिलेगा। उसमें से 2,000 रुपया ब्रोकरेज टैक्सेस में जाएगा और 18,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, सो ये आप कर सकते हैं। दूसरा होता है गोल्ड गुनिया। गोल्ड गुनिया का जो लॉट साइज होता है वो 8 ग्राम का होता है। एक का इसका यूनिट है, मतलब 1 रुपया अगर चेंज होता है तो 1 ही रुपया मिलता है। इसकी प्राइस अभी 37,826 चालू है, और इसके लिए जो मार्जिन लगता है वो 33,848 रुपीज लगता है। MIS में आप इसको 770 में खरीद सकते हो, कवर ऑर्डर में इसको 192 पे खरीद सकते हो, लेकिन इसमें वो कवर ऑर्डर अवेलेबल है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा आपके ब्रोकर्स के साथ। हमारे पास है। ओके, दूसरा है गोल्ड मिनी। गोल्ड मिनी जो है 100 ग्राम का लॉट है, 100 ग्राम का लॉट है, और इसके 10 यूनिट आते हैं। मतलब जो स्क्रीन पे प्राइस दिख रहा है वो 10 ग्राम का है। ठीक है, तो 100 ग्राम अगर लेंगे हम तो उसमें 10 यूनिट आएंगे, 10 10 10 10 इंटू 10 100, सो दैट इज 100 ग्राम। ओके, इसका भी टिक साइज 1 है, और इसका ऑन स्क्रीन प्राइस आप देखेंगे 46,400 है। और नॉर्मल में अगर इसको खरीदना है, मतलब आपको 1 महीने के लिए खरीदना है, कैरी करना है, तो आपको 55,000 तक लगेगा। इंट्राडे में खरीदना है तो 10,000 रुपए लगेगा, और अगर कवर ऑर्डर में खरीदना है तो 2,600 रुपए लगेगा। लेकिन अभी ये जो मार्जिन है ये चेंज होता रहता है, ब्रोकर्स इसमें चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है कि ब्रोकर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ब्रोकर्स इसलिए चेंज करता है कि हाई वोलेटिलिटी में आपका लॉस ना हो जाए और आपके साथ साथ ब्रोकर्स का भी लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ब्रोकर्स जो है मार्जिन वोलेटिलिटी के हिसाब से चेंज करते हैं। आप कौन से भी ब्रोकिंग फर्म में देख लो। ओके, दूसरा होता है गोल्ड पेटल। 1 ग्राम का लॉट है, इसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा होता उसके बाद है गोल्ड पेटल। गोल्ड पेटल का 1 ग्राम का लॉट है, 1 ग्राम का लॉट आप खरीद सकते हो। ठीक है, एक ग्राम का प्राइस अभी देख रहे हैं आप कितना चल रहा है, 4,680, मतलब 1 ग्राम भी आप इसमें खरीद सकते हो। आपके अकाउंट में अगर 500 रुपया भी है तो आप खरीद सकते हो गोल्ड पेटल। ठीक है, और उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आपके पास 5,000 50,000 ही होने चाहिए, 500 रुपये भी हुए तो भी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर बहुत ही अच्छा है। सिल्वर आज के मार्केट में सिल्वर में बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, और मेरा फेवरेट भी है सिल्वर अभी के कंडीशन में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट होता है, और 100 पॉइंट्स का मूवमेंट तो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो अभी अगर आपने बराबर ट्रेड किया, बराबर लेवल्स और ट्रेडिंग आपका चार्ज देके हिसाब से ट्रेड किया, तो इसमें आपको अच्छे से प्रॉफिट हो सकता है। सो सिल्वर में 3 टाइप के लॉट है। पहले सिल्वर 30 kg का है, इसमें 30 यूनिट्स आते हैं। ठीक है, और टिक साइज जो है इसका 1 है। इसकी ऑन स्क्रीन प्राइस आप 42,000 चालू है अभी। इसके लिए अगर आपको नॉर्मल में 30 kg सिल्वर लेना है तो आपको 2,57,000 रुपए अकाउंट में रखना पड़ता है, और आपको MIS मतलब इंट्राडे में अगर खरीदना है तो 51,000 रुपए लगेगा। कवर ऑर्डर में खरीदना है तो 12,000 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। दूसरा है सिल्वर मिनी, 5 kg का लॉट है, 5 यूनिट है, टिक साइज 1 है,
बाकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सिर्फ 2,000 रुपए में आपका कवर ऑर्डर इसमें जा सकता है। उसके बाद सिल्वर माइक्रो है, ये बहुत ही अच्छा है। जो छोटे ट्रेडर है, एकदम जो स्टार्ट करना चाहते हैं कमोडिटी, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सिल्वर माइक्रो से स्टार्ट करो, क्योंकि इसका 1 kg का लॉट है। स्क्रीन पे जो प्राइस है वो भी 1 kg का ही है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशंस बहुत इजीली आता है। ठीक है, ये जो यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने सिल्वर, जो सिल्वर बड़ा सिल्वर अगर बाय किया 42,400 में बाय किया और 42,600 में बेच दिया, तो आपको 6,000 रुपया मिलेगा। 6,000 रुपए में 6,000 रुपए में आपको 5,000 रुपया जो है, आपको 5,400 प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे हमने 46,000 का रेट देखा था गोल्ड में, मैंने ये 20,000 बोला था। 20,000 नहीं, ये 1,00,000 रुपए है। ओके, छोड़ो वो। सो 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, राइट। सिल्वर माइक्रो में अगर मान लो 42,000 पे आपने लिया और 42,500 में बेच दिया, तो आपको फिर भी 400 रुपए मिलेगा, 500 रुपए मिलेगा। उसमें 19 रुपए ब्रोकरेज टैक्सेस में जाएगा, बाकी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो इतना अच्छा वो ट्रेडिंग है जो आप कर सकते हो। आपके अकाउंट में अगर 8,000 रुपया है तो आप उसको कैरी कर सकते हो, 1,600 रुपया है तो आप उसको एमआईएस में कर सकते हो, और 500 रुपया है तो आप उसको कवर ऑर्डर में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हाई वोलेटाइल कमोडिटी क्रूड ऑयल, 100 बैरल का लॉट है, यूनिट 100 है, 1 रुपए का टिक साइज है, ऑन स्क्रीन प्राइस 1100 है, नॉर्मल मार्जिन 97,000, ये लास्ट मंथ का है। ठीक है, कवर ऑर्डर में 4,000 रुपए लगता है, लेकिन अभी ये मार्जिन चेंज हो गया है। अभी इसमें आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको 2 लाख रुपए लगेगा नॉर्मल में। वैसे अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो 100 बैरल इंटू 100 और इंटू अगर रेट करेंगे तो वो आता है 1,11,000। अगर आप पूरा बैरल 100 बैरल खरीदते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस 1 लाख ही हो जाएगा। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि माइनस में क्लोजिंग देता है क्रूड की, दिया है। सो इसके लिए जितना आप खरीद रहे हो उससे डबल पैसा आपको रखना पड़ता है। तो अगर माइनस में क्लोजिंग हो जाए तो आपको पैसा भर के भी देना पड़ता है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मान लो अगर कोई क्रूड ऑयल का लॉट है, आपने 1,100-1,200 रुपए पे बाय किया और 1,300 रुपए, 1,200 या 1,300 रुपए पे बेच दिया, तो आपको 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, इसमें से 58 रुपीज ब्रोकरेज टैक्सेस में जाएगा और आपको बाकी पैसा मिल जाएगा। उसके बाद है नेचुरल गैस, उसका 1250 MMBTU का लॉट साइज है, यूनिट उसका 1250 है। यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यूनिट जो है वो प्रॉफिट और लॉस के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब उसका जैसे 10 पैसे का कैलकुलेशन है, सो इसमें आप ये कंसीडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 रुपए बढ़ेगा तो आपको 100 रुपीज मिलेगा, यहाँ पे 1 रुपए बढ़ेगा तो 1 रुपए मिलेगा, यहाँ पे 1 रुपए बढ़ेगा तो 10 रुपए मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे 1 रुपए बढ़ेगा तो 1,250 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये होता है नेचुरल गैस। 147 का प्राइस चालू है, नॉर्मल मार्जिन 40,000 लगता है इसके लिए, और कवर ऑर्डर में अगर आप करेंगे तो 2,000 में होगा। लेकिन रिस्पेक्ट टू वो अवेलेबल है कि नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने बोल दिया 2,000 सर, आप बोलेंगे कि सर 2,000 में तो हो नहीं रहा है। सो डेली मार्जिन चेंज होता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 1 मैट्रिक टन का लॉट है। अभी जो आप स्क्रीन पे प्राइस देख रहे हैं, आपको दो प्राइजेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनी, ये दो प्राइजेस है। लेकिन ये महीने से मई में जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनी बंद होने वाला है बेस मेटल्स में। सिर्फ मेगा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, लेकिन मेगा कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉट साइज कम हो गया। सो सबका लॉट साइज जो है वो कर दिया है 1,000। सबका मतलब एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड। ओके, सो इसमें अगर 1 रुपया बढ़ता है सो आपको 1 रुपया मिलेगा। उसके बाद है कॉपर। कॉपर में 2.5 मैट्रिक टन का लॉट है, मतलब 2,500 kg। 2,500 kg का वो लॉट है। ठीक है, 2,500 kg उसमें आपको लेना पड़ता है। अगर उसमें 1 रुपया बढ़ा तो आपको 2,500 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया घटा तो 2,500 रुपए का लॉस होगा, ऐसा। ठीक है, उसके बाद लीड है। लीड का भी सेम 1,000 का लॉट साइज है। निकेल का ध्यान में रखिए 1,500 का है, 1,500 kg। ठीक है, 1 रुपया अगर बढ़ता है या कम होता है, सो यहाँ पे हमें मिलता है, मार्जिन है
वो लगभग आपको लगता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्जिन कितना लगता है। तो निकेल के लिए यहाँ पे हम ट्रेड डाल के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी निकेल के लिए मार्जिन जो है अभी तो ब्लॉक्ड है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में डालना पड़ेगा ट्रेड। यहाँ पे देखो 1,83,000 रुपीज लगता है इसके लिए। ठीक है, 1,83,000 सबसे ज्यादा निकेल को लगता है इसमें। अगर आप MIS में करेंगे तो आपको 36,000 रुपये लगेगा, और अगर आप कवर ऑर्डर में करते हैं तो 9,000 रुपये में ट्रेड हो जाएगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकेल और उसके बाद है जिंक। जिंक का भी सेम 1 मैट्रिक टन का लॉट है। 1 मैट्रिक टन का लॉट है इसका। 1 मैट्रिक टन मतलब 1000 kg। इसका 0.05 से चेंज होता है जो टिक साइज है। ठीक है, और इसका ऑन स्क्रीन प्राइस आप देख सकते हैं। जिंक का ऑन स्क्रीन प्राइस है 148। सो यहाँ पे 148, और यहाँ पे जो मार्जिन लगता है आपको वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि हमें जिंक के लिए कितना पैसा लगेगा। सो ये देखो, जिंक के लिए हमें सिर्फ 20,000 लगेगा क्योंकि ये 1 kg का लॉट होने वाला है। ठीक है, सो सिर्फ 20,000 रुपए में आपका कैरी हो जाएगा लॉट। अभी ये भी जो है यहाँ पे जो 61,000 देख रहे हैं आप, इसमें भी मार्जिन कम हो जाएगा, वो आप नई मार्जिन फाइल में देख सकते हैं। ओके, इसमें अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में आप लिखिए कि आपको क्या समझ में आया, और ये भी लिखिए कि क्या नहीं समझा या डोके के ऊपर से गया। सब कुछ आप कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द क्वेरी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमोडिटीज ट्रेडिंग। ओके, और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है इसमें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैंने कैलेंडर का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरा जो अवेलेबल शेड्यूल है वो आपको पता चलेगा, और आप 30 मिनट का अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स कर सकते हो, और आपका जो भी क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग, वेलकम इन कमोडिटीज, बाय बाय।